अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं टोरंटो में पाकिस्तानी कम्युनिटी का मकबूल न्यूज़ चैनल द अवामी। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क में जो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की खुद मुख्तारी से मुतालिक एक मुजवज़ा बिल पर जो है इस वक्त बहस चल रही है। इसी सिलसिले में हमने हैदराबाद सिंध से जो है पाकिस्तान पुलिस के साबिका DIG और मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स मिस्टर सलीम अख्तर सिद्दीकी को दावत दी है। इस वक्त वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं कि वो इस सारे मामले को किस नज़र से देख रहे हैं। जनाब सलीम अख्तर सिद्दीकी साहब, हम आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम द अवामी शो में। जनाब, थैंक यू वेरी मच। अब वो पहली बात ये कि पुलिस के अलावा पुलिस तो एक ज़माना गुजर गया। मैं हाई कोर्ट का वकील हूँ और तकरीबन 5 साल वहाँ गुजर गए हाई कोर्ट में, तो वहाँ से भी है ताल्लुक। और इकोनॉमिक्स में हूँ, बेसिक इकोनॉमिक्स में मास्टर्स हूँ। तो ये और करंट अफेयर्स में मेरी बड़ी दिलचस्पी है, पाकिस्तान अफेयर्स में दिलचस्पी है। और जाहिर है पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान की वेलफेयर, पाकिस्तान की भलाई में मेरी दिलचस्पी है। एक मुहब्ब वतन पाकिस्तानी हूँ। अच्छा, सवाल अब आपने जो सवाल किया है वो बिल्कुल सही है कि ये बहुत सारी अफवाहें चल रही हैं और ख़ास करके जो नेगेटिव अफवाहें हैं वो ये चल रही हैं कि IMF जो है वो हमारे लिए एक और वायसराय, यानी कि आज़ादी से पहले जैसे वायसराय होते तो एक और वायसराय बन जाएगा और फाइनेंशियल वायसराय जिसको कहते हैं वो बन जाएंगे हमारे लिए जी। और स्टेट बैंक को मुकम्मल तौर पे कब्जे में कर लें, नंबर 1। दूसरा ये है कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसकी तरह रोल प्ले करेंगे, मीन्स गवर्नमेंट विद इन गवर्नमेंट हो जाएगी और बाद में वो सब कुछ कैप्चर कर लेंगे। एक अफवाह ये भी है। और ये भी है कि सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान जो है, जाहिर जिसके लिए हम अपनी जान देते वो अंडर थ्रेट आ जाएगी और सॉवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान उसको थ्रेट हो जाएगा। और ये भी चल रहा है कि गवर्नर की पे जो है, जो बाकर साहब आ रहे हैं और उन पे भी एतराज़ है कि जी वो मिस्र में गए तो उन्होंने नुकसान दिया इकोनॉमी को मिस्र की, और उनकी पे जो 1,30,00,000 रुपए। अब जहाँ तक और ना वो पार्लियामेंट को जवाबदेह होंगे और ना वो अपना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जवाबदेह होंगे। और ये आखिर में जो है ये भी इंतहाई सख्त किस्म के खदशात हैं लोगों को, नेगेटिव। सवाल ये है कि अब मैं आपको कुछ पॉजिटिव बातें बताऊं कि ये जो प्रपोज बिल है इससे कुछ जो फायदे हैं वो क्या होंगे और माजी में क्या होता रहा। जो सिलसिला चला रहे थे सियासतदान वो क्या था। अच्छा, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ ये बताएं कि अगर फर्ज करो कि ये बिल जो है ये अभी प्रपोजल है, ये अगर ये एक पार्लियामेंट से पास हो जाता है, इसकी दोनों ऐवानों से इसकी तौसीक हो जाती है और ये बिल की शिकल इख्तियार कर जाता है और ये एक इंडिपेंडेंट जो है वो इदारा बन जाता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, तो उसके बाद क्या ये सियासी जो असर रसूख है ये उससे एक तरीके से आज़ाद हो जाएगा? या मैं इसीलिए आपको कुछ बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ। जी जी। क्या हो रहा था। हो ये रहा था कि 1988 में PP गवर्नमेंट आई जी। उसमें जरदारी साहब जो थे, आसिफ अली जरदारी साहब, वो आस्ते 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 मिस्टर 10% बन गए। उन्होंने क्या किया जी। उन्होंने ये किया कि तमाम अपने दोस्तों को जो उनके क्लोज थे बैंकों से कर्जे दिए और बड़े बड़े कर्जे दिए, जिसमें एक मैंने उनका दोस्त गिरफ्तार किया था जिसका नाम था फौजी अली काजमी।
उसने ग्लोबल इंटरनेशनल कोई कंपनी बनाई थी ड्यूटी फ्री नाम की, उसमें मैंने उसको अरेस्ट किया था। जब जरदारी साहब को अरेस्ट किया तो उसको भी मैंने गिरफ्तार किया था। अच्छा, उसके अलावा बेराम डी अवारी ने लिए कर्जे, और बहुत सारे और भी लोग थे, इन्होंने कर्जे लिए, और उसका कोई फिर हिसाब ही नहीं था। उसके बाद जो सिलसिला चल पड़ा वहां से, तो फिर आप आगे तक देखते आए कितने कर्जे चलते रहे चलते रहे चलते रहे, कोई पूछने वाला नहीं। फिर वो राइट अप होने लगे। अच्छा, बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ रुपीज राइट अप हो। अब वो ये कोई पूछने वाला नहीं। आप दवा अपना हानि सब, अब कनाडा में अगर $20 तो लेके देखो, फिर आपको छोड़ेंगे, तो वहां आपसे ले लेंगे वापस बैंक वाले, बल्कि 20 के आप 40 लेंगे, 45 लेंगे। यहाँ कोई पूछने वाला नहीं। एक ये बात। दूसरी बात ये है कि आप गवर्नमेंट जो है, सक्सेसिव गवर्नमेंट, मैं एक को नहीं बोल रहा हूँ बीपी को, ऑल सक्सेसिव गवर्नमेंट जितनी भी है, उन्होंने नोट छापने शुरू कर दिए। नोट इसलिए छापने शुरू किए, एक तो वो अपने MNAs को दे रहे थे कि स्कीम्स के नाम पे किसी को 40 करोड़, किसी को 50 करोड़, किसी को 20 करोड़, ठीक है, बेतहाशा बेतहाशा। उससे नुकसान क्या हुआ आप सुने। जब आपकी पेपर मनी आ गई मार्केट में, तो पेपर मनी ज्यादा आने से असूल इकोनॉमिक्स का कि वो इन्फ्लेशन कॉज करेगी, आपका पैसा कमजोर हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। आपका डॉलर के मुकाबले में आपका आस्ते आस्ता 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 चलता 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 150 से भी क्रॉस कर गया, ठीक है। ये नुकसान नहीं कंट्रोल करने से स्टेट बैंक को, और स्टेट बैंक को मकसद है अपनी पावर नहीं देने से, इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस पावर नहीं देने से। उसके अलावा जो एक तो ये लोन दिए, दूसरा ये प्रिंटिंग की इन्होंने। अच्छा, पॉलिटिकल प्राइस में पैसे देने लगे। अच्छा, अब जो आपके खदशात हैं उसमें नंबर 1 है कि ये इन सियासतदानों से ये निकल जाएगा अपने कंट्रोल से, मगर पार्लियामेंट को क्योंकि ये जवाबदार है, अभी बिल पास नहीं हुआ है, अभी ये जाएगा नेशनल असेंबली में, नेशनल असेंबली के बाद जाएगा ये सेनेट में, सेनेट अप्रूव देगी, उसके बाद जाके ये अपना लॉ बन जाएगा। तो वहां सर्टेनली ये लोग अपना वो रखेंगे कि आप पार्लियामेंट को जवाबदार हैं, मगर अल्लाह करे वो स्टेट बैंक ऐसे काम करे कि इनके कहने पे ना वो पेपर मनी छापे, ना ये इतने कर्जे दें इनको। अच्छा, दूसरी बात जो मैं आपकी अपनी मैंने पॉइंट है की, तो सुप्रीम कोर्ट आप पाकिस्तान को कोई भी उसके पावर्स जो है, या सुपीरियर कोर्ट्स कोई भी जो है वो उसके पावर नहीं ले सकते। जुडिशियल पावर किसी में कोई, क्योंकि इसकी वजह है क्योंकि आपकी इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ इज विद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जी। तो सुपीरियर कोर्ट्स को ये पावर्स है जो, और उनको ये पावर्स हैं, जुडिशियल पावर है कि इफ एनी लॉ, अगर कोई कानून अगेंस्ट दी इसके हो अपना कॉन्स्टिट्यूशन के, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ। ये आप समझे, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जो है, आइन है, इज द सुप्रीम लॉ ऑफ पाकिस्तान। जो बाकी कानून है जो ये बना लें वो उस कॉन्स्टिट्यूशन के बाद के कानून, नीचे का कानून। तो कोई भी कानून अगर उसके अपोजिट आया इसके आइन के, तो सुप्रीम कोर्ट उसको स्ट्राइक डाउन कर सकती है। तो इसलिए लिहाजा ये कहना कि ना ये सुप्रीम कोर्ट को जवाबदार रहेगा स्टेट बैंक, न ये पार्लियामेंट को जवाबदार रहेगा, तो इंटायरली गलत है।
अच्छा, आप अब ये कह रहे हैं कि अगर ये कानून बन जाता है तो इसके, अब ये बताएं ना हमारे व्यूवर्स को कि इसके फायदे क्या हैं या इसके खदशात जो हैं, कि इसका इतना जो मनफी प्रोपेगंडा हो रहा है कि भाई ये अगर कानून बन जाएगा तो ये एक, जिस तरह भी आपने खुद कहा कि स्टेट विद इन स्टेट हो जाएगा, रियासत में एक रियासत कायम कर दी गई, ठीक है ना। तो ये, अब जो आपके मुल्क के जो इदारे हैं, अहम तरीन इदारे हैं, अब क्या उनका जो बजट है उसको कितना रखना है या कितना नहीं रखना है, ये फिर इख्तियार जो है सिवाय गवर्नर स्टेट बैंक के किसी और के पास नहीं होगा। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि वो एक तरीके से रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में चला गया, जितने भी आपके इदारे हैं सब उनके डायरेक्ट उनके अंडर में चले गए हैं। ऐसा नहीं है, ये एक जो एक प्रोपेगंडा हो रहा है या नहीं? नहीं नहीं, ये देखिए, मैं इसका जवाब दे गया। आप हम्म। अगर गौर करें तो मैं इसका जवाब ये दे गया, क्योंकि ये कह रहे थे कि नंबर एक, अभी तो ये प्रोपोज बिल है, अभी तो ये लॉ है ही नहीं ना, तो ये आया ही नहीं है अभी। या ना ही प्रेसिडेंट ने कोई, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मोहतरम सदर पाकिस्तान ने कोई ऐसा ऑर्डिनेंस जारी नहीं किया, और ऑर्डिनेंस जारी नहीं किया, या और ये न बिल आया असेंबली में। अभी ये बिल आएगा असेंबली में, फिर इस पे बहस होती है, और ये आपको पता है बहस होगी, फिर 2/3 मेजोरिटी के साथ इसको पास होना है। तो ये चीजें नहीं हो सकती। और आगे फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बैठा है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अख्तियार है कि आइन के खिलाफ कोई भी कानून अगर पास हुआ तो स्ट्राइक डाउन कर सकती है उसको। नहीं, तो आप एज अ माहिर इकोनॉमिक्स आप इसको कैसे देख रहे हैं अगर ये बिल पास हो जाता है, जी, कि अपने पूरे जो इन्होंने एक तरतीब दिया है, तो उससे पाकिस्तान को जो है फायदा है या नुकसान है, ये बताएं ना। ये तो पाकिस्तान देखें, के लिए या हाँ, नुकसान? हाँ, अपार्ट फ्रॉम ये पे वे जो है ना आपके गवर्नर की, जो ये एक बात आपने सबने उठाई है कि गरीब मुल्क है, तो उसके गवर्नर को आप 1 करोड़ से ऊपर पे दे रहे हैं, और दूसरी तरफ आप बोलते हैं जी हमारे पास पैसे नहीं है उनको देने के लिए, तो उसके लिए ठीक है, उनकी पे आप कम कर दें, मगर वो IMF ने भेजा हुआ है, तो वो इंटरनेशनल डॉलर हिसाब से, अपने डॉलर के हिसाब से पे लेते हैं, तो इसलिए वो डॉलर के हिसाब से 1 करोड़ कुछ समथिंग बनती है। खैर, उसके अलावा जो आपको एज इकोनॉमिस्ट में आपको बताता हूँ, उसमें आपको ये है कि आपकी इन्फ्लेशन जो है कंट्रोल में आ जाए। इन्फ्लेशन जैसी कंट्रोल हुई और आपकी करेंसी को इस्तेकाम हुआ, ठीक है, तो आप आस्ते 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 आप डॉलर के साथ ऊपर चलते जाएंगे, और डॉलर उसका आपका नीचे आता जाएगा। तो जैसे ही ये हुआ तो आपकी तमाम कीमतें जो हैं, प्राइसेस जो हैं, तमाम प्राइसेस, ऑल प्राइसेस वो डाउन हो जाएंगे। तो इसका जनरल फायदा तो लोगों को होगा, इसका जनरल फायदा तो आवाम को होगा, इसका जनरल फायदा तो उस गरीब को होगा जो पेट्रोल का 1 लीटर खरीद। तो तमाम प्राइसेस डाउन हो जाएंगे, नंबर एक। नंबर दो जो है, ये जो कर्जे उठा रहे हैं और वापस नहीं दे रहे हैं, ये खत्म हो जाएगा सिस्टम। वो इनको कर्जे नहीं मिलेंगे, और न ही ये गवर्नमेंट्स के कहने पे पेपर मनी छापेगी कि आप हम आपको कर्जे दें और आप उड़ाएं इसको, और अपने लोगों को करप्शन में दें। करप्शन मीन्स के वो ब्राइब ही है ना, कि आप अपने लोगों को दे रहे हैं कि आप 50 करोड़ का काम कराएं। अब ये अब इस हुकूमत में तो नहीं हुआ, मगर माजी की हुकूमत में हुआ है, तो उसको डेवलपमेंट के नाम पे, तो डेवलपमेंट के नाम पे इस मुल्क से बड़ा खिलवाड़ हुआ है। अल्लाह माफी दे, किसी ने घर बना के तबाही की, किसी ने क्या बना के तबाही की है, किसी ने क्या बना के तबाही की। तो ये एक किस्म का बहुत बड़ा आवाम को फायदा हो। मतलब आप ये, मतलब कि आपने आपने दोनों तरफ के जो है वो राय पेश कर दी कि ये बेहतर भी है, और मतलब कि इसकी जो इतने जो मनफी जो प्रोपेगंडा बहुत ज्यादा हो रहा है कि भाई ये तो एक किस्म का जो है वो पाकिस्तान के एक सलामती के खिलाफ पे सवाली निशान खड़े कर दिए गए हैं अगर ये इस तरीके से खुद मुख्तारी स्टेट बैंक की हो जाती है। तो वो कहते हैं कि भाई ये जो बाकर रजा जो है, ये बाकायदा जो है वो IMF का जो है एम्प्लाई है, और एज अ डिपुटेशन जो है उनको यहाँ पर डिप्यूट किया गया है एज अ गवर्नर के। तो जो बंदा जो है उसका जो पेरेंट डिपार्टमेंट है, तो वो तो उसकी जो हमदर्दियां या उसके जो भी वफादारियां हैं, वो बजाय कि इस मौजूदा करंट पोजीशन से वो जिनका एम्प्लाई है उसकी वफादारियां उनके साथ है, तो वो तो उनके लिए काम कर रहा है। ये मुखालिफिन का या अपोजिशन का तो ये कहना है। आप क्या कहते हैं?
देखिए, IMF से आपने कर्जे उठाने की इब्तिदा कब की है, क्या आपको पता है? आपने कर्जे उठाने की इब्तिदा की है IMF से 90s में, और फिर आप उठाते चले गए, उठाते चले गए, उठाते चले गए, अपने मफाद में उठाते चले गए। अगर आप पाकिस्तान के मफाद में उठाते तो आपकी ये सड़कें जो है पूरे पाकिस्तान की सोने की होती। वो खा पी के आप चले गए सारे IMF से कर्जे उठा के, तो वो अब तो वो नहीं देंगे ना आपको, इस तरह नहीं देंगे आपको। तो स्टेट अब बैंक ये में इसलिए उन्होंने बिठाया कि आपको इस तरह न कर्जे देंगे, ना आपको ये पेपर मनी छापने देंगे, और ना आपको ये लोगों को खाने के लिए कर्जे देंगे। आप तो लोगों को फ्री में कर्जे दें और बाद में वो राइट ऑफ कर दें। अब तो ये बाकर अल्टीमेटली फायदा तो पाकिस्तान को। दूसरा सवाल जो है सिक्योरिटी ऑफ जिंदा, हमारे पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान सवाल आर्मी इतनी कोई बात तो है, लेकिन अब ये खतरे का तो ये अलार्म तो है ना कि ये देखें ना कि अपने बाकर रजा जो है रोमानिया में IMF के नुमाइंदे थे, तो वहाँ उनकी जो GDP थी वो बिल्कुल नीचे आके गिर गई। जब गए तो वो पॉजिटिव में थी, जब ये वहां से निकले तो वो माइनस में चली गई। यानी पैदावारी जो सलाहियत है मुल्क की उसने जीरो कर दी वहाँ की। इस तरीके से मिस्र में गए तो वो भी प्लस में थी, जब ये गए तो वहां पर वो माइनस में आ गए। इवन जब ये पाकिस्तान आए तो ये इनकी जो थी क्या नाम है GDP वो थी प्लस में थी, अब वो माइनस में चली गई। तो अब इनकी तो 3 मुल्कों की मैंने मिसाल आपको दी कि तीनों मुल्कों में जहां जहां गए तो वहां इनकी जो पैदावारी यूनिट है वो जीरो नीचे चला गया। तो फिर आप उसको एक चलीदा कारतूस को आप इस्तेमाल कर रहे हैं कि एक बंदा चला हुआ है, उसका ये माजी का ये ट्रैक रिकॉर्ड उनका ये है, तो फिर उससे आप अच्छाई की तवक्का कैसे रखते हैं कि आपने उसको इतनी बड़ा देखें, आप। अगर एक इंडिविजुअल की बात है तो एक इंडिविजुअल की बात तो हो सकती है ना। अगर वो हमें पसंद नहीं है तो उसको उसको कहेंगे हमें ये नहीं चाहिए, हम दूसरा बेचते हैं, ये हो आपको सकता है। और क्या, बाकी मतलब जनरली इससे नुकसान नहीं होगा पाकिस्तान नहीं, अगर इन चीजों को कंट्रोल कहने करते हैं। उनके कहने पर इतना बड़ा स्टेप उठाया जा रहा है कि आप पाकिस्तान बनने के आज 73 साल हो गए, पहले कभी कैसा नहीं हुआ। बल्कि ये तो एक तरीके से बानी पाकिस्तान कायद मोहम्मद अली जिन्ना के अपने इरशादात और अपने उसूलों के भी एक तरीके से इनहराफ है कि कायद मोहम्मद अली जिन्ना का ये कहना था कि पाकिस्तान की जो स्टेट बैंक है वो पाकिस्तानी हुकूमत के मातहती में रहेगी। ये कभी नहीं कहा था कि स्टेट विद इन स्टेट होगा, इसको आप अलग खुद मुख्तार कर दोगे। तो उनके उसूलों की भी खिलाफ वर्जी हो रही है। तो फिर ये मतलब है कि आप कैसा इतना बड़ा ट्रस्ट उस पर आप कर रहे हो कि इतनी बड़ी मतलब देखें, कि जी अभी ये प्रोपोज बिल है, अभी ये जो हमारे माशाल्लाह रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं असेंबली में और 100 सेनेट में, तो इन्होंने क्या करना है, इन्होंने ऊपर बोलना है ना। नहीं, तो ये तो सारे एतराज करेंगे मैं तो असल में और पास करना भी इनके हाथ में है। आपकी माहिराना राय, आप चूंकि क्रिमिनल साइड को भी डील कर चुके हैं और अभी आप इकोनॉमिक्स को भी डील करें, तो आपकी जो राय है वो ज्यादा अहम होगी कि इसके यानी कि इकोनॉमिक्स अफेक्टेड क्या होगा और क्रिमिनल अफेक्टेड हमारे मुल्क पे क्या पड़ेगा, इसके असरात क्या पड़ेंगे। मैं तो वो आपसे जानना चाह रहा हूं कि भाई इसके तो मैं आपको इकोनॉमिक्स के बता दिए हम्म, कि हमारी इकोनॉमी पे क्या असर होगा। हमारी इकोनॉमी पॉजिटिव असर होगा, नेगेटिव नहीं होगी। हमारी इकोनॉमी पॉजिटिव असर है। ये ऐसे प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अच्छा पेपर मनी जब आपकी बंद हो जाएगी छापना, तो आपकी क्राइसिस जो है इस्तेकाम हो जाएगा कंट्री में। नहीं कंट्री आपकी एक दूसरी राह पे चलेगी। और अभी प्रपोज बिल है, तो ये इनका काम है ना, हर बात पे एतराज करें। जो हमारे असेंबली में बैठे हुए हैं, पोस्ट बिल तो उसके है, बाद जाके ये पास करेंगे, वो खुद सिग्नेचर करेंगे, बात एक यह है, एक सिग्नेचर करेगा। मेरी बात उसके सुने। बाद अगर नहीं करेंगे, फर्ज करो मैं असेंबली में हूँ तो मैं नहीं करूँ, अगर मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं एतराज भी करूंगा, खड़े होकर बोलूंगा भी कि ये हमारे पाकिस्तान के मुफाद में नहीं। मगर जब मैंने देखा है, मैं अब इसको पढ़ा है, तो मैं उसके हाकिम में बोलूंगा कि नहीं, ये पेपर मनी नहीं छापेंगे, ये कर्जे मुफ्त में नहीं बांटेंगे, ये कर्जे IMF से नहीं लेंगे। तो इस्तेकाम होगा ना आपकी इकोनॉमी का, अभी इकोनॉमी मजबूत होगी। एक आदमी की अगर कोई बात है तो वो हो सकती है बात। क्या है? सिद्दीकी साहब मेरी बात सुने ना कि अब ये जो कहते हैं कि ये जो लॉ बन रहा है उसमें ये है कि गवर्नर स्टेट बैंक जो है वो जवाबदेह नहीं है नेब को, ठीक है ना, वो जवाबदेह नहीं है FIA को। न सिर्फ वो जवाबदेह नहीं बल्कि उनके जो डिप्टी गवर्नर वो भी जवाबदेह। अब बिल हुआ ही नहीं पास, तो फिर क्या। अब देखिए, बिल पास हुआ ही नहीं है। और अभी मैंने उनको एक गाइडलाइन दे दी है। अगर MNAs
सुन रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब सुन रहे हैं, MNA सब सुन रहे हैं, सेनेट के मेंबर सुन रहे हैं, सेनेट के चेयरमैन सुन रहे हैं, चीफ मिनिस्टर सुन रहे हैं और वहां पे ऑल द मिनिस्टर्स मुझे सुन रहे हैं। तो आप वहां अपने रेस करें ऑब्जेक्शंस, और वो ऑब्जेक्शंस जो है गवर्नमेंट वाली साइड जो है, गवर्नमेंट वाले जो है हज़ब इक़्तिदार जो है वो हज़ब इख्तिलाफ के जितने एतराज़ात हैं वो खत्म करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। 2/3 मेजॉरिटी नहीं है उनको, PTI को। मैं एक आपको सिर्फ एक मिसाल पेश करता हूं तो फिर आपको बात समझने में मतलब कि एक्सप्लेन करने में और भी आसानी हो जाएगी। मैं ये सिर्फ एक बताना चाह रहा हूं कि देखो ये अब गवर्नर स्टेट बैंक जो है वो खुद मुख्तार हो गया, यानी कि उनको पता है कि अभी नहीं हुआ। अगर कानून पास हो जाता है, ठीक है ना, अगर पास नहीं हुआ है सर। अच्छा, अगर हो जाता है तो अगर ये बताएं हो जाए, अगर आपके मुल्क की इतनी इनकम है, ठीक है ना, फर्ज करो आपकी मुल्क की इनकम 10 लाख रुपए है और आप पर कर्जा है और आपने कर्जे की मद में जो है आपने जो है वो 8 लाख 9 लाख रुपए आपने देने हैं, ठीक है ना। अगर अब गवर्नर स्टेट बैंक उनका बंदा है और वो सारे के सारे पैसे 9 लाख रुपए उनको दे तो लाख रुपए सिर्फ आपको छोड़ते तो लाख रुपए में तो आप मुल्क नहीं चला सकोगे ना। ये 2-3 मिसालें हमारे सामने पहले माजी में आ चुकी है कि जब शौकत अजीज जब वजीर खजाना थे और फिर बाद में प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, वो भी सिटी बैंक के एम्प्लॉई होते हैं, मतलब इसी माफियाज के। बाद में उन्हें प्राइम मिनिस्टर बना दिया था एज ए डिपुटेशन पे, एज ए वायसराय के इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। ये भी पाकिस्तान की बड़ी बदकिस्मती है कि एक ऐसा बंदा डुअल नेशनल के जो एम्प्लॉई है सिटी बैंक का यहां पर आके प्राइम मिनिस्टर बन गया। तो उसके बाद क्या हो गया उनके दौर में कि महज अपने प्राइम मिनिस्टर को कामयाब करने के लिए वो जो इंस्टॉलमेंट की जो उनकी थी उसको लेंथ उन्होंने बढ़ा दी कि जो पहले अगर फर्स्ट को 10 लाख लेते थे, अब ये प्राइम मिनिस्टर आ गया तो अब 10 लाख मत लो, अब इनसे सिर्फ 5 लाख लो ताकि वो इनको अपना चलाने में इनको आसानी हो। तो वो मतलब ये सब कुछ इनके हाथ में चला जाएगा। अब गवर्नर साहब जो है वो उनके बंदे, अब जिस हुकूमत को उन्होंने कामयाब करना है तो उसको जो है वो इंस्टॉलमेंट बढ़ा दो, जिसको नाकाम करना है उसका इंस्टॉलमेंट कम कर दो ताकि वो पैसे ज्यादा वहां पर दो ताकि मुल्क में महंगाई हो जाए, ये हो जाए और ये जो हुकूमत है वो नाकाम हो जाए। तो ये तो एक तरीके से आपने उनको जो है वो पियानो दे दिया। जी अब ये अभी दिया नहीं और मैं यही बता रहा हूँ आपको कि वो हुआ नहीं। मैंने गाइडलाइंस दे दी है उनको और इस पे जो आपके आप बातें मेरी बातें ये अभी सुन रहे हैं वो अपना जहन चलाएंगे वहाँ, और उन्होंने ऑलरेडी कह दिया है कि पार्लियामेंट को जवाब दो। ऑलरेडी उन्होंने कह दिया है, गवर्नमेंट ने, PTI गवर्नमेंट ने कह दिया है कि जो भी बन रहे हैं हम उसमें लिख रहे हैं तो वो पार्लियामेंट को जवाब है। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट को तो कोई इनकार कर ही नहीं सकता ना। ये जो खदशात इनके, नो बडी कैन, इवन मार्शल लॉ में भी ये एक जो जफर अली शाह वर्सेस जनरल परवेज मुशर्रफ PLD है, मुझे उसमें केस है, तो उसमें भी उन्होंने यही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने फैसले में लिखा है कि हमारे पावर्स जो हैं वो इंटैक्ट है और इसको कोई मार्शल लॉ का कानून या PCO वगैरह हमारे उससे जुडिशल पावर्स को, जुडिशल रिव्यू को रोक नहीं सकता। तो वो रोक कोई भी नहीं सकता। सिद्दीकी साहब, अगर ये इमरान खान साहब या दूसरे जो उनके माहिरीन माशियात या इकोनॉमिक्स सुन रहे हैं तो ये तो मैं बताता चलूं कि ये जो सल्तनत उस्मानिया के जो टुकड़े हुए थे वहां पर भी उसकी दागबेल जो है उन्हीं के जो है वो सरकारी बैंक पर कब्जा करने के बाद ही सारी शुरुआत हुई थी। और फिर ये कड़ियां जाके मिलती है टीपू सुल्तान के जो वजीर थे मीर सादिक के, उनके पास खजाने की भी मिनिस्ट्री थी कि उन्होंने दौरान जंग जो है वो खजाना जो है उसको तनख्वाहें रोक दी थी सिपाहियों की और कहा कि जब तक ये मारे नहीं जाते हैं या इनका तख्ता नहीं उल्टा जाता उस वक्त तक तनख्वाह नहीं दी जाएगी। तो ये तो इतनी एक खतरे की घंटी है कि आपने खजाने पर जो है वो उनको बिठा दिया जो कि खुद मुतनाज़ा हैं या जिनको मशकूक हैं। तो अब ये अगर ऐसा सब कुछ होता है तो फिर अगर ये सवाल लोग करते हैं कि भाई मुल्क की सलामती जो है खतरे में पड़ जाएगी तो फिर एक बात तो है। आप क्या कहते हैं इस पर? आप पाकिस्तान आर्मी को भूल जाते हैं। नहीं, सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान जब आप बात करें तो पाकिस्तान आर्मी को ध्यान में रखा करें। सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान को कोई थ्रेट नहीं हो सकता किसी लिहाज से भी नहीं। एम्यूनेशन IMF से ना गवर्नर स्टेट, ना एक IMF से, ना गवर्नमेंट स्टेट से।
अब ये सोचे भी नहीं। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मैंने पावर्स आपको बता दिए, पार्लियामेंट की वो भी बता दिया कि ये पार्लियामेंट को जवाबदा होगा। अभी प्रपोज बिल है, इंशाल्लाह ये पास, देखें अब क्या होता है, आगे आए। सिद्दीकी साहब आज अब तो हमने बात खोल दी ना, अब तो हमने बात खोल दी। ठीक है सिद्दीकी साहब, आज के लिए इतना ही। तो अब हम चलते हैं अगले मौजू की तरफ, ठीक है ना? अगले मौजू की तरफ मैं भी इसको काट के दोबारा आता हूँ आपके पास।